आजकल तो बस स्क्रॉलिंग ही चल रही है, मुझे लगता है सबकी। मेरी तो स्क्रॉलिंग एआई पे। AI is also very dangerous। इस तरह से डीप फेक लोगों की वीडियोस बनती हैं। पंजाब के अंदर साइबर क्राइम, स्पेशली हरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग को कंट्रोल करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने नई ऐप भी मुतारिफ करवाई है। This is amazing। PSL में क्राउड नहीं जाएगा। आवाम के साथ ही देखने का भी मजा आता है। पंजाब में कितने लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवेल किया है। बट ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, तो इसी से पता चलता है कि गवर्नमेंट मुश्किल वक्त में हमारे साथ है। पाकिस्तान की तारीफ हो रही, मुझे पहले लगा AI है। मैं 2025 के बाद से जो पाकिस्तान का ऑरा है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है, प्लस पे चला गया। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। आई लव माय कंट्री। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज फातिमा अरशद। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉइंट तो है। आज हमारे साथ दो मेंबर्स हैं। एक तो हमारे एक ओजी मेंबर हैं जिनको आपने पहले भी देखा होगा पिछले एपिसोड में, तो पिछले से पिछले एपिसोड में, तो वो अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करवाएंगी। हाय, माय नेम इज सीरत बतूल एंड आई एम बैक टू पॉइंट टू है। और जो दूसरी मेंबर हैं, मुझे लगता है कि उनका तो सबको ही पता होगा क्योंकि वो रिसेंट मेंबर थी। उनकी एनर्जी हम सबको बहुत अच्छी लगी थी, तो हमने कहा व्हाई नॉट उनको दोबारा बुला लिया जाए। तो Hey guys, this is Sahar here। और लास्ट एपिसोड में मुझे खुद को भी बहुत मजा आया था। I had great time with आसिम एंड फातिमा, तो मैंने कहा आज फिर से इनके पॉडकास्ट को ज्वाइन करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? मैं बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे? आपसे तो मैं पिछले एपिसोड में मिली हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगी आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप गाइस कैसे हो और कैसे जा रहा है आपका शो? अल्लाह का शुक्र। शो तो हमारा फातिमा का है guys। नहीं मेरा नहीं है, मेरे साथ 3 और मेंबर्स थे, एक आज इन 2 मिसिंग है। अल्लाह माफ करे, पता नहीं कहाँ है वो लोग। इंशाल्लाह उन्हें भी आगे देखेंगे। इंशाल्लाह उनको भी मैं खुद रोटेशन पे लेके आऊंगी। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है गाइस, घबराना नहीं है। तो और बताएं कैसे चल रहा है आजकल आप लोगों का? सब कुछ अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग बताएं। वो आजकल तो बस स्क्रॉलिंग ही चल रही है, मुझे लगता है सबकी। मेरी तो स्क्रॉलिंग एआई पे, एआई वाली वीडियोस देख देख के Oh my God। गाइस आई थिंक वी नीड टू टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट वो एआई वाली वीडियोस। क्या कमाल कंटेंट है। कसम से वो सब्जियां फल किस तरह एक दूसरे पे चीट कर रहे हैं। Oh my God। और मैंने That's funny। इतनी मीम्स देखी हैं कि रियल लाइफ में लोग जहाँ फ्रूट्स देखते हैं ना, तो उसकी वीडियोस भी बना के डालते हैं कि देखो ये यहाँ पे रियल लाइफ में चीट कर रहे हैं। Exactly। अभी कुछ दिन पहले मैं मतलब ग्रुप मीटिंग में बैठी हुई थी और वहाँ पे किसी ने बोला कि मैंने रसमलाई नहीं खानी क्योंकि रसमलाई ने चीट किया। Oh my God। यार रसमलाई ने चीट किया। This is so नहीं, मुझे weird। लगता है सबसे ज्यादा रेड फ्लैग जो है वो स्ट्रॉबेरीना है। स्ट्रॉबेरीना इज वेरी रेड फ्लैग। और मतलब वो क्यूट है ना। क्यूट तो है। आलू बेचारा वो बहुत जरा मेन कैरेक्टर एनर्जी देती है ना, तो Exactly। आलू बहुत बार चीट हुआ है। आलू पे लोगों ने बहुत चीट किया है। कभी आलू पे आलू भी कर देती है, कभी कोई कर देता देखो है। रियल लाइफ में मसला ये है कि आलू सबके साथ ही मिला जाता है। एग्जैक्टली। तो आलू के पास बड़े ऑप्शंस हैं। तो वो इस वजह से फिर सही है। और यार इसने भी आइडिया जनरेट किया, मतलब वो स्ट्रॉबेरी और वेजिटेबल्स को आपस में चीट करा के अर्न कर रहा है। मतलब कि This is so cool। एआई कूल। एआई कितना ज्यादा हर चीज में एआई ने इतना इनहैंस कर लिया, Exactly। अपग्रेड कर लिया कि हर चीज को कभी कभी तो ऐसे में देखती हूँ वीडियोस के वो लगती भी नहीं है कि वो एआई वीडियो। सही बात है। इतना और फिर मुझे ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ अच्छी तो लगती है। ये फ्रूट वेजिटेबल की हद तक तो ये बहुत ही अच्छा पूरा सीन है, मजा आता है। लेकिन AI इज आल्सो वेरी डेंजरस। मतलब कि हम, मुझे लगता है जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो उसका नेगेटिव साइड, हम उसको नहीं इग्नोर कर सकते। किस तरह से डीप फेक लोगों की वीडियोस बनती हैं, ये साइड बड़ी और उसको फिर आप किसी तरह वो भी नहीं दिखा सकते, रिकॉग्नाइज भी नहीं हो सकता। एक पॉइंट पे आके आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते कि ये सही है या फिर फेक है। और फिर जो बेचारे जो उस चीज से गुजर रहे होते हैं, वो बेचारे उस चीज को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि ये हम नहीं है, क्योंकि वो एक मीडिया फिगर है, तो लोग उसको इजीली मतलब सही बात है। यकीन कर So लेते true। हैं। Very यार true, मुझे very तुम true। लोगों की बात से ही याद आया कि आज सुबह मैं न्यूज़ देख रही थी कि पंजाब के अंदर साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली हरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग को कंट्रोल करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने नई ऐप भी मुतारिफ करवाई है। नाइस, वेरी गुड। हरेसमेंट का ऑनलाइन आप उस पर दर्ज कराओगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और उसका मोबाइल यूनिट आपके घर आएगा। जो बच्चे और लड़कियां हैं वो उनकी आके शिकायत का इंदराज करेगा और that is very This good। is something so good। मतलब कि साइबर बुलिंग, क्योंकि जिस तरह मीडिया लोग यूज करते हैं, अब सबकी मतलब समझ लो सब मीडिया ही यूज करते एग्जैक्टली। हैं। और साइबर बुलिंग तो बहुत ज्यादा आम हो हाँ। गई है, बहुत ज्यादा। किसी के लिए भी किसी को कुछ कहना बहुत आसान है। पहले लोग बिना अकाउंटेबिलिटी के मतलब कुछ भी बोल देते थे, अब ये है कि अच्छी आई बात होप है, कि thanks ये to जल्दी से पंजाब में ये चीज़ CM है, ये स्टार्ट हो जाए। 1-2 साल पहले हम सोचते थे कि यार सोशल मीडिया पे ट्रोल और हेट Exactly। कमेंट्स हैं, इनके बारे में भी कोई सोचे, कोई काम करे। I think अब काम हो रहा है, मुझे लगता है This is amazing।
और मुझे लगता है कोई लॉ भी पास होना चाहिए ताकि हाँ, लोगों को ये law चीज हो pass कि होगा। इस चीज की लोग अकाउंटेबिलिटी ले सकें कि हाँ। आप किसी को उस तरह से डिफेम नहीं कर सकते और आप किसी पर पर्सनल अटैक नहीं कर हाँ। सकते ना। स्पेशली कमेंट्स में और सोशल मीडिया में exactly. जैसे रियल लाइफ में तो है डिफेमेशन एग्जैक्टली हाँ, डिफेमेशन लॉ है defamation, एग्जैक्टली हाँ। हमने तो मास मीडिया में अपने पढ़ा भी है पूरा डिफेमेशन तो तो आई फिर- थिंक ये सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छी तो बात फिर है सीएम ने तो ये बहुत अच्छा स्टेप हाँ, लिया है exactly. कि और उनकी एक स्टेटमेंट थी Very कि good. कोई भी किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, हम नहीं Wow, ऐसा कोई nice. अलाउ करेंगे। दिस इज good. अमेजिंग this is मुझे लगता है बिकॉज़ शी इज अ वुमन हाँ, उनको पता है कि Privacy से- प्राइवेसी हाँ। जब आपकी इन्वेट होती है तो वो चीज कितनी बुरी लगती है। मुझे लगता है हर exactly. इंडिविजुअल का ये बेसिक राइट है हाँ। कि आपकी सेंस ऑफ प्राइवेसी को कोई Yeah, डिस्टर्ब कोई ना disturb करे। ना करे। दिस इज अमेजिंग माइंड ब्लोइंग। और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया पे ना होता है, मतलब कि मैं किसी एक जेंडर को वो नहीं करूंगी, बट ज्यादातर फेस जो है वो वुमेन करती हैं। एग्जैक्टली ठीक है ना, क्योंकि बॉडी शेमिंग और क्या और कहते हैं एआई की वजह से तो कितना इजी हो गया किसी को भी किसी को भी target टारगेट करना, या फेक वीडियोस बनाना। और मैंने इस तरह बहुत से केसेस भी देखे हैं जिसमें क्या कहते हैं लोगों ने इतनी रियल मतलब एआई वीडियोस बनाई हुई थी कि मुझे खुद भी देख के यकीन नहीं हो रहा था कि ये फेक है। एग्जैक्टली मतलब इतनी रियल थी वो। लेकिन यार एक और चीज है, आजकल तुमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीफें हो रही, मुझे पहले लगा एआई है पाकिस्तान की तारीफें हो रही नहीं है। नहीं पाकिस्तान की पाकिस्तान तारीफें तो तारीफें हो बिल्कुल बिल्कुल रियल हो रही Yeah. हैं। आप मुझे साइबर बुलिंग से याद आया, इंडिया की आवाम इंडियंस किस तरह से पाकिस्तानियों को साइबर बुली करें। हाँ मतलब आप Exactly, देखें कि exactly. पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक विन किया, हाँ। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो जल गए। मतलब Yes. ऑब्वियसली वो पाकिस्तान जल को ये अल्लाह की करम नवाजी है Yeah. कि पाकिस्तान को इतना अच्छा अच्छा। इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान की रिकग्निशन हुई है। मैं और वो हजम नहीं 2025 के बाद से जो पाकिस्तान का ऑरा है ना वो बढ़ता ही जा रहा plus, है, plus, प्लस प्लस पे चला गया और जो क्योंकि- सीज फायर करवाया पाकिस्तान ने Yeah. ईरान और अमेरिका के I am दरमियान, so क्लैप्स proud. क्लैप्स फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड आर्मी चीफ। बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि जी सीज फायर ज्यादा देर नहीं चलेगा, बहुत फ्रेजाइल है, लेकिन उन्होंने जो 14 डेज लेके दिए हैं उन This is 14 massive, में आप exactly, इतना massive. और negotiate कर एज अ सकते हो। थर्ड वर्ल्ड कंट्री Country, आप exactly. इतना मतलब कि अब नेगोशिएशन का चैनल खोल रहे हो वर्ल्ड पावर्स के दरमियान Exactly. सुपर पावर्स और मुझे याद है जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया की जो वोट हुई थी तो क्या कहा था ट्रम्प ने कि मैंने ब्रोकर किया, और इस बार पाकिस्तान ने ये ट्रम्प की वाइल्ड बार कर एग्जैक्टली मुझे लगता है ये किसी के भी- अमेरिकन या इंडियंस या इवन पाकिस्तानीज की भी वाइल्डेस्ट ड्रीम में ये चीज नहीं थी कि पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को बनवाएगा। टेबल्स कैसे टर्न हुए हैं कि अब फॉर्मर इटालियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नोबेल प्राइज मिलना है। एग्जैक्टली यस यस ये मैं कल पढ़ रही थी। मैंने भी कल मतलब देखा था। वाओ, मतलब वाओ मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। सही बात है। सब इस मुझे लगता है इसमें तो सबको एक साथ होके बस एक प्राउड फील करना चाहिए। कोई भी Exactly. इसमें भी सारे अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रखें गाइस। Yes. हम पाकिस्तानी, ये मूवमेंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसको बस चेरिश करें। या क्योंकि मतलब और अपने ग्रीन Amazing. पासपोर्ट को जितना भी Flex फ्लॉन्ट करें, कर सके flex हाँ, करें। हो मैंने इतनी रील्स मैंने भी देखी यस यस सब लेके पासवर्ड लेके अपना ऐसे फ्लेक्स करें। हाँ। एग्जैक्टली दिस इज द मोमेंट, This दिस is the इज द मोमेंट। और मुझे याद आता है कि वो भी एक टाइम था जब पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे कहीं नहीं दिखता था। पाकिस्तान की इतनी मतलब हालात है कि पाकिस्तान बेसिकली आइसोलेटेड उस टाइम पे था। Isolated, yeah, पर exactly. अब हमारा दुश्मन जो हमारा नेबरिंग कंट्री भी है, पर हाँ। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया, जिस तरह से वो ग्लोबल पीस स्टेज पे आइसोलेटेड है, वो देख के हाँ। पर्सनली वो- किसी को मजा आए ना आए पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम और वो एंजॉयिंग। इसी वजह से तो उनको वो हो रहा है कि ये हमारे साथ क्या क्या हो गया है, Exactly. मतलब हो कि गया। एकदम से इंडिया कैसे बाहर निकल गया। सही बात है, हाँ। सही बात है। इसमें से वैसे रेस तो में से- ऑनेस्टली वॉर जो होती है कभी किसी मसले का हल नहीं होती, पर हाँ, मुझे लगता है yeah. कि पाकिस्तान और इंडिया वाली जो जंग थी उसके बाद वो पाकिस्तान की लकी चार्म साबित हुआ है। Yeah, कि उसके बाद पाकिस्तान के ना सही अल्हम्दुलिल्लाह potential, बाहर आया। सही potential potential दुनिया को देखने का देखने मौका का मिला मौका पाकिस्तान के मिला, पास हाँ। कितना पोटेंशियल और मुझे हाँ। लगता है कि इस पे भी मैं हमेशा ये बात करती हूँ, वी मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। Due. हमें अपने आर्मी चीफ को, अपने पूरे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पूरे कैबिनेट को, हाँ। सबको इसका जितना मतलब हमें फुल क्रेडिट देना क्योंकि चाहिए। सिर्फ ये सही बात। किसी पार्टी पे नहीं है, जो भी करेगा उसको Appreciation मिलेगी। appreciation देनी चाहिए। एग्जैक्टली तो ये- पाकिस्तान अबव ऑल above all, exactly. पर कुछ लोग उसको भी वो पॉलिटिसाइज करें, करते exactly. तो That's फिर bad. that's Very bad. bad. ठीक है, इस मूवमेंट को तो बस आपने पाकिस्तान Enjoy करो यार। एंजॉय करो, Enjoy मजा आ करो। रहा है यार। हाँ, क्योंकि वो सब- 14 अगस्त वाली फीलिंग आ रही है। Exactly. इतना पेट्रियोटिज्म मेरे अंदर तो Oh. वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज का, मेरे यहाँ ये फ्लैक्स है कि आई एम वेरी पेट्रियोटिक, लेकिन इस बार इन दिनों में हर एक के ना अंदर goosebumps, से अलग goosebumps सा आ रहे हैं। और अभी बोलते हुए भी वो एनर्जी फील हो रही है कि वो वाओ। रील्स में देखती ना फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की, वाली। मतलब कि इतनी और यार बहुत हाँ, अच्छी। तुम लोगों ने देखा था जब शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया उसके बाद पेट्रोल जो था 19% Yes, ग्लोबली उसकी yes, प्राइस oh नीचे my आ गई God, थी। वो बहुत हाँ। मैंने वो देखा, मैंने कहा ओह माय गॉड। एंड आई होप कि अभी सिचुएशन जो है वो काम डाउन हो जाए। हाँ, 14 डेज का इंशाल्लाह, सीज़फायर है, 2 हाँ। वीक्स के, पर आई होप कि इसके बाद भी ये इससे पता proper चलता है वी आर एक्चुअली peace loving nation, peacemaker है, peacemaker है। हम लोग। सही एक और बात चीज है। है जो मैं ऐड करना चाहूंगी कि पहले ना जब ऑब्वियसली मुझे इतना इकोनॉमी का नहीं पता तो लोग कहते थे पेट्रोल महंगा होगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा, तो मैं कहती थी पेट्रोल तो हर जगह यूज भी नहीं होता तो कैसे महंगा होगा। लेकिन जब हमने ये राइस देखा कि
जब अभी पेट्रोल महंगा हुआ तो कैसे हमारे इन ड्राइव के चार्जेस, हर चीज Yeah, के exactly, हर चार्जेस, हमारे चीज। खाने के, फाइन डाइन के, हर चीज के चार्जेस बढ़ गए थे। और मुझे वो लिंक समझ आया, तो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने जैसे ट्रांसपोर्ट फ्री किया, आई थिंक वेरी वेल डन। और उनके लिए तो बहुत अच्छा था। मैं ना कल देख हाँ। रही थी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख रही थी, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं याद, पर काफी बड़ा फिगर था कि पंजाब में, मैं सिर्फ पंजाब की भी बात कर रही हूँ, कि कितने लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं। अवेल किया है और कितना ट्रैवल किया है। बहुत परसेंट से लोग भर कह गया, रहे थे, भर जो गया। मेरे अपने मतलब के फ्रेंड्स जो ट्रैवल करते हैं उन्होंने बताया कि इतना ज्यादा लोगों ने मतलब कि उसकी तरफ Public transport पब्लिक की ट्रांसपोर्ट की तरफ तरफ सही गए बात हैं। है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्टेप था अच्छा कि step था और बड़ा डिसाइसिव, बड़ा टाइमली ये सीएम ने ये action एक्शन लिया। लिया और इसको आवाम को फैसिलिटेट किया कि चलो एटलीस्ट हाँ। अगर पेट्रोल के प्राइसेस ज्यादा हैं तो लोग और पब्लिक ये ट्रांसपोर्ट को अवेल छोटी-छोटी करें। चीजें और से ही मुझे पता लगता चलता है है। कि ना इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ना कदम प्रमोशन करने का। एग्जैक्टली, और आवाम को मुझे लगता है Yeah. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानती हूँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो नहीं करते। इंफीरियरिटी हाँ। कॉम्प्लेक्स वाली उनकी हाँ, उनकी वाली सोच mindset से है। हमें ट्रांसपोर्ट ट्रैवल नहीं कर सकते। पब्लिक हाँ। ट्रांसपोर्ट हाँ। नो नॉट no, आवर no. स्टाइल, नहीं बहुत अब तो रश होता सबने travel है। पर किया। अब बहुत लोगों ने, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाते ही नहीं थे, पर But क्योंकि still. पेट्रोल पे हाइक हुआ प्राइसेस हाँ। पे, तो उन्होंने कहा नहीं। और वही लोग करो। आपको कहते हुए मिलेंगे कि यार हम तो एनवायरनमेंट को सेव Save कर रहे हैं, कर रहे हैं, सही बात है, transport use सही कर बात रहे है, हैं। सही बात है। और double इस तरह से politics, मैंने हाँ। थोड़ा सा नोट किया, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आई कुड बी रॉन्ग, पर मैंने देखा है कि जब से पेट्रोल की प्राइसेस ज्यादा हुई हैं, सड़कों पे जो रश है ना वो थोड़ा सा वो कम हो गया। लोगों ने अपनी गाड़ियां पोल्यूशन थोड़ी कम हो गई है। दिस मतलब इज अमेजिंग। कोविड में ऐसा देखने को मिला था और But- कोविड के बाद अब मैंने अब देखा है। मिल बस ये है कि अब सीज फायर जो है वो सस्टेन कर जाए और आमीन, पेट्रोल जो इंशाल्लाह, है सस्ता हो जाए, hopefully, पाकिस्तान में भी exactly. सस्ता हो जाए। आमीन आमीन आमीन, क्योंकि पेट्रोल सस्ता होता है तो हाँ। फिर सब चीजें बैक टू Yeah. नॉर्मल हो जाती बट है। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, तो इसी से पता चलता है कि गवर्नमेंट मुश्किल वक्त में हमारे साथ है। मतलब Exactly. कि लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं, ऐसे नहीं हाँ। किया, वैसे नहीं किया, बट यही वो चीज है कि आप ये देखें ना, ये पब्लिक सही ट्रांसपोर्ट बात ऐसे है। फ्री कर देना, हाँ। कितना उनको भी नुकसान ही हो सकता सही बात है, सही बात तो है। फिर लेकिन उन्होंने आप अपने किया आवाम के बारे में आवाम के लिए। सोचते हो कि यार हाँ। नहीं, इस टाइम पे हमने नुकसान से बढ़कर अपनी आवाम है उनके लिए, सही तो बात वो है। फिर उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट फैसिलिटेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि आवाम और गवर्नमेंट दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना Exactly. चाहिए, तभी सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जाहिर सी बात है, मुल्क सिर्फ गवर्नमेंट नहीं की चला रही है, चला ना रही है, सिर्फ आवाम आवाम चला रही है, दोनों साथ मिलके चलाते हैं और इसी तरह से एक हार्मनी क्रिएट होती है। exactly. पर ये वाली हार्मनी जो है अभी ये तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छी नेक्स्ट है, लेवल की अल्हम्दुलिल्लाह। हार्मनी। लेकिन एक बहुत चीज अच्छा हुई है इस सारे सिनेरियो में कि ना जो पेट्रोल प्राइस बढ़े और उसके बाद ना क्राउड जो था उन्होंने कहा हम कम करेंगे और पीएसएल में क्राउड नहीं जाएगा। गाइस, इस PSL बारे मिस हो गया। में मेरे सारे सेंटिमेंट्स जो है सबसे इस ज्यादा तो बार हमारी ये पीएस लास्ट टाइम close up होना चाहिए। लास्ट हाँ। टाइम भी जब हमने बात की थी पीएसएल के बारे में, तो आई वाज वेरी वेरी बजिंग और मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी पीएसएल की। एक्साइटमेंट मुझे अभी भी है, पर मैं ऑनेस्टली अगर ब्रूटली ऑनेस्ट होके बताऊं तो इस बार मुझे वो वाला मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्राउड। Yeah. इंटरनेशनल टेंशन की वजह से जो क्राउड नहीं आ रहा, वो मजा ही नहीं आ रहा। आवाम के साथ ही देखने का भी मजा आता है। फिर अगर आप स्टेडियम जाते हो एग्जैक्टली, तो फिर वो एक अलग वाइब आती है। पीएसएल मैचेस इन सब का है या क्राउड की वजह से क्राउड crowd होता मतलब है। कि आप, मुझे लगता है उस तरह से वो भी नहीं परफॉर्म कर आप सकते, प्लेयर्स भी मोटिवेट नहीं हो सकते आप उस तरह के। तो मुझे और फिर लाहौर मेरी फेवरेट टीम, Yeah. अभी तक मैचेस भी हारी है, कुछ यार, इस बार मैचेस लाहौर हारी के है, अंदर अच्छा नहीं खेल बट रहा। नहीं खेल रही। वो मैंने पहले कहा था लास्ट पॉडकास्ट में, आसिम के साथ मेरी बात हो रही थी कि इट्स ओके, It's लाहौर okay. के पास बहुत- ऑलरेडी 3 टाइटल्स Yeah, है, exactly. तो इस बार किसी किसी और और को टीम को मौका भी मैं पर्सनली ऑनेस्टली हाँ। ये चीज चाहती हूँ कि इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है पीएसएल में जो शुरू से एंड तक लाजमी आती है, पर उनके साथ थोड़ा सा हार्ड लक वाला सीन है। उनका कोयटा ग्लैडिएटर साउथ अफ्रीका का सेम हाँ सही में है। थोड़ा सा ना अनलकी है, हाँ। अनलकी है एग्जैक्टली। साउथ अफ्रीका के साथ तो मेरी हाँ। सिंपैथीज हमेशा से होती है, क्योंकि वो बेचारे जितने डिजर्विंग होते हैं, अभी आप देखें ना वर्ल्ड कप में कितने डिजर्विंग थे, हाँ। पर क्या हुआ, बेचारे इंडिया ने क्या किया उनके इस पे साथ। तो बस 2 मिनट साइलेंस। हाँ सही बात है, साइलेंस ऐसे ऑब्जर्व observe करेंगे जी, आंखें नीचे करके। A few minutes later. बट ये है कि माहौल भी इस तरह का सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हुई हुई है, तो मेरे ख्याल से इस वजह I से भी hope उस कि तरह लोगों चीजें का interest इंटरेस्ट जो है ना वो अभी इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और यार, हमारे हाँ। उस पे चल रहा है। Nothing is more important than human lives. Yeah. Human life का ज़िया होना, नुकसान होना, और अपने मतलब कि मुस्लिम कंट्री जो है हमारा, Yeah. नेबरिंग क्लोजेस्ट नेबरिंग कंट्री ईरान, और अपने मुसलमान बहन भाइयों को इस तरह से तकलीफ में तकलीफ में देखना, देखना। वो एज अ मुस्लिम, मुस्लिम एज अ बहुत ह्यूमन हमारी, और yeah. एज अ मुस्लिम, स्पेशली एज अ मुस्लिम आप डिस्ट्रेस होते हो। होते हो, ऑब्वियसली ये चीजें exactly, आपको हाँ। इफेक्ट करती हैं, और प्रॉक्सिमिटी का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ईरान तो Exactly. बिल्कुल ही करीब है हमारे, तो हमारे तो सारे सेंटिमेंट्स तो और मुस्लिम है, तो एज अ मुस्लिम तो हम लोगों ने बहुत वो है। of course हमारी ब्रदरली है बिल्कुल। ब्रदरली Brotherly, एग्जैक्टली, और yeah. रिलेशनशिप भी हमारा
अब तो मुझे लगता है इसके बाद और OTT ज्यादा, ईरान की हाँ। आवाम जिस तरह नहीं, से मैं देख रही पाकिस्तान थी कि के किस वो तरह वो तशक्कुर पाकिस्तान कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। पूरी वीडियोस प्रॉपर चल रही हैं कि वो सारे निकल के ईरानी हाँ, जो है exactly. वो पाकिस्तान पाकिस्तान का जिंदाबाद, शुक्रिया, ये पाकिस्तान का शुक्रिया, और वो एग्जैक्टली मतलब- पाकिस्तान तो अल्लाह ताला अगर चाहेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। आई I लव know. माय कंट्री, क्या होता I है? can sacrifice my life for the for sake of my country. Great Pakistan, ग्रेट आर्मी great army exactly. So, आर्मी को भी क्रेडिट फुल ऑन देना चाहिए, जिसका जहाँ क्रेडिट ड्यू है उसको दो, लाजमी उसको दो, लाजमी उसको दो, पूरी गवर्नमेंट को, पूरी कैबिनेट को, हर सबको, को। एस्टैब्लिशमेंट को फुल क्रेडिट, फुल सपोर्ट आवाम की तरफ से। ओके गाइस, तो फिर आज का एपिसोड जो है हम इसी हाई एनर्जी पे खत्म करते हैं। गाइस आप लोगों ने एपिसोड देखने के बाद हमें बताना है कि आज के एपिसोड में एक बहुत डिफरेंट एनर्जी आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी। energy। फातिमा की एनर्जी में कैसा शिफ्ट आया है, क्योंकि 3 लड़कियों ने, Guys, सॉलिड 3 लड़कियों ने आज एपिसोड को लीड किया है। नो गाय नो ड्रामा, क्योंकि गर्ल पार का पॉइंट तो है।